हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एचसी वर्मा से दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। और कौन सा चैप्टर का करेंगे? कैपेसिटर का करेंगे। ठीक है, आरसी सर्किट वाला। एक चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर पे सवाल रहेगा, एक डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर पे सवाल रहेगा। ज्यादातर बच्चों इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर से डरते हैं और इसका सवाल से भी डरते हैं। तो चलिए आज हम लोग दो बहुत ही बेहतरीन सवाल देखते हैं और इसको करने का तरीका जानते हैं कि कैसे सही तरीके से डील करते हैं। पहला सवाल क्या है? अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ठीक है, अच्छा, एक कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है 12 वोल्ट बैटरी से, एक रेजिस्टेंस उसके अंदर भी उसके साथ है 10 ओम का। इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर rises to 4 volt in 1 microsecond. Find the capacitance of the capacitor. अच्छा, मैं समझाता हूं। देखिए, एक कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, कैपेसिटेंस सी है, पता नहीं, रेजिस्टेंस आर जिसका वैल्यू दिया हुआ कितना भैया, वो दिया हुआ 10 ओम दिया है। और ये चार्ज हो रहा है क्योंकि बैटरी लगा हुआ ना, तो चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो बोला है कि इसका इस कैपेसिटर के अक्रॉस में 1 माइक्रोसेकंड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया? 4 वोल्ट। मतलब ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो बोला है कि इस सी का वैल्यू हमको बताइए। ठीक है, तो चार्जिंग का इक्वेशन जो होता है भैया, जब एक कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसका चार्ज का जो इक्वेशन है Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ का वैल्यू जो होता है भैया वो आर सी के बराबर होता है। टाउ जो होता है क्या होता है? आर सी। इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाउ को क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। टाउ का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। आई मीन टाउ का यूनिट टाइम के बराबर होता है, सेकंड, ऐसे यूनिट। अच्छा, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का माइनस टी बाई टाउ। लेकिन हमसे पूछा है, क्या पूछा? बोला कि t इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड पे, 1 माइक्रोसेकंड पे इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज जो है वो कितना है? 4 वोल्ट है। उनको c का वैल्यू बता दीजिए। अच्छा, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? c इक्वल टू क्या होता है भैया? q बाई v। तो क्या v इक्वल टू मैं q बाई c लिख सकता हूँ? v इक्वल टू q बाई c लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, v इक्वल टू q बाई c। मैंने वोल्टेज का, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मिलेगा। तो Q का वैल्यू मुझे पता है, क्या टाइम का फंक्शन में दिया हुआ है ना, एनी टाइम Q भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? Q नॉट 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ बाय सी। सी भैया, Q नॉट बाय V, Q नॉट बाय V, Q नॉट बाय V जो होगा भैया, वो Q नॉट बाय V जो होगा वो मेरा V नॉट के बराबर होगा। जो V नॉट के बराबर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना भैया, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये जो 12 वोल्ट जो बैटरी का, जो बैटरी के अक्रॉस में जो मेरा वोल्टेज है 12 वोल्ट, ये इसके अक्रॉस में अपीयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो Q नॉट बाई V का जो वैल्यू होगा वो V नॉट के बराबर, और जिसका वैल्यू होगा 12 वोल्ट। ठीक है, फुल्ली चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखिए, जो Q नॉट बाई V है, V इक्वल टू यहां पर लिखूंगा V नॉट 1 माइनस ई का माइनस टी बाई टाउ। मुझे V का इक्वेशन मिल गया, V का इक्वेशन मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं ये सब चीज मिटा दे रहा हूं। V का इक्वेशन मुझे मिल गया। अच्छा, इसका जरूरत नहीं है। चलिए, मुझे V का इक्वेशन मिल जाए। V नॉट का वैल्यू मैंने बोला था, V नॉट इक्वल टू कितना है आपका? Q नॉट बाय C है, जिसका वैल्यू कितना है? 12। V नॉट, जब भी ऐसा सवाल आएगा, वी नॉट बैटरी का, बैटरी के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वही आपका वी नॉट होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल अपीयर अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, जब फुली चार्ज हो जाएगा तो मेरा जो इक्वेशन मिला भैया, v इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई का माइनस टी बाई टाउ। अच्छा, तो यहां पर बोल दिया किस समय में, बोल दिया कि 1 माइक्रोसेकंड पे, इसका मतलब मैंने मान लिया t इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड, मैं t ही रख रहा हूं। ठीक है, v का वैल्यू कितना भैया? 4 वोल्ट। v नॉट कितना भैया? 12। 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ। अरे भैया, एक t का वैल्यू मैं पुट करूंगा 1 माइक्रोसेकंड पुट कर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 4, इधर 12 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 बाई 12, तो 1 माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ। 4 3 12, 1 है, तो 1 बाई 3, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, इधर माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 बाय 3,
माइनस ई का माइनस टी बाय टाउ माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर -2/3 हो जाएगा, इधर माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो इधर मैं इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ई का पावर माइनस टी बाय टाउ इक्वल टू 2/3। अच्छा, दोनों तरफ एलेन ले रहा हूँ, दोनों तरफ एलेन ले रहा हूँ, ठीक है। तो एलेन ई का पावर माइनस टी बाय टाउ इक्वल टू एलेन 2/3। ये तो पता ही होगा भैया, एलेन बेस ई कितना होता है 1, और एलेन ई का पावर एक्स रहता है, यहाँ पर ई रहता है, तो पावर जो होता है एक्स वो सामने आ जाता है भैया, और एलेन ई और ई कितना हो जाता है 1, एक्स इंटू 1 एक्स हो जाता है। ये तो पता ही है ना भैया। चलिए, तो देखिए यहाँ पर बेस ई ही है ना, तो माइनस टी बाई टाउ सामने आ गया, माइनस टी बाई टाउ मेरा सामने आ जाएगा, यहाँ पर एलेन क्या हो जाएगा 2/3। अच्छा, एलेन 2/3, ये माइनस अच्छा नहीं लगा, माइनस इधर भेज देते हैं, टी बाई टाउ माइनस एलेन 2/3, तो माइनस यहाँ पर पावर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छा नहीं लगा, टी बाई टाउ यहाँ पर एलेन 2/3 का पावर -1 माने एलेन 3/2, इन्वर्स कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह मिटा दे रहा हूं मैं। तो मेरा जो इक्वेशन आया फाइनली टी बाई टाउ, ना टी बाई टाउ जो आया भैया वो कितना आया आपका एलेन 3/2। तो ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना भैया, एलेन ए बाय बी, एलेन ए माइनस एलेन बी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, टी बाई टाउ एलेन 3 माइनस एलेन 2, एलेन 3 का वैल्यू होता है 1.0981 शायद, एक मिनट हमको कैलकुलेटर से चेक कर लेने दीजिए। 1 एलेन 3 ना, राइट, एलेन 3 1.098 ले लेते हैं, 98, ठीक है, माइनस एलेन 2 का वैल्यू तो 0.6931, ये वाला भी चेक कर देता है, एलेन 2 0.6931। अच्छा, माइनस करते हैं 1.098 माइनस 0.6931, दैट इज 0.05, राउंड ऑफ करके आएगा 0.405, सॉरी, राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 0.405, ठीक है। एक्चुअली में आएगा 0.4049, तो उसको राउंड ऑफ करके 0.405 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मुझे t इक्वल टू इतना मिल गया, t इक्वल टू टाउ मुझे इतना मिल गया। मुझे टाउ की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, आर सी, टाउ की जगह पे क्या लिखेंगे आर सी, ठीक है। तो टाउ की जगह पे आर सी लिख देते हैं, इक्वल टू 0.405। ये वाला वैल्यू याद रखिएगा, एल एन 3 1.098 और एल एन 2 0.6931, ठीक है, ये याद रखिए। तो t यहाँ पर c चाहिए, तो c इक्वल टू कितना जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो t बाय आर इंटू 0.405, t का वैल्यू 1 माइक्रो सेकंड है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6, r का वैल्यू 10 है, 0.405 है, 0.405। काम करते हैं, यहां से अगर इसको हटा देते हैं तो मेरा कितना आएगा 1 2 3 0, ए जीरो कट गया, तो 4.05 हो जाएगा, 1/4.05 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 को ऐसे ही रखते हैं, 1/4.05 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4.05 आपका आ जाएगा 0.246। तो सी का जो वैल्यू आ रहा है 0.246 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.24 को, तो कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6 माने 0.25 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -6 होता है, 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.25 माइक्रोफैराड। बहुत सही सवाल था भैया। आपको चार्ज का इक्वेशन पता होना चाहिए था, चार्ज का इक्वेशन से आप वोल्टेज का इक्वेशन निकालो, ठीक है। अच्छा, V दिया हुआ है 4 वोल्ट, V नॉट आपका मैक्सिमम वोल्टेज होगा, जो बैटरी का वोल्टेज है वही मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर करेगा कैपेसिटर पे जब वो फुली चार्ज हो जाएगा। तो 12 हो गया, 1 माइनस टी बाई टाउ, यहां से कैलकुलेट करके आपका C निकल जाता है, ठीक है। दूसरा वाला है डिस्चार्जिंग वाला है, दूसरा वाला केस है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं। ऐसा सवाल तो जेई में आते ही रहते हैं, अब बहुत सही सवाल भी है सब, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल क्या है भैया, कैपेसिटर चार्ज टू 50 वोल्ट। अच्छा, एक कैपेसिटर को
फुल्ली चार्ज करके रखे, मैंने उसके अक्रॉस में मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो वी नॉट कितना दिया हो, 50 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज किया हो, ठीक है। इस डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग द टू प्लेट्स एट टी इक्वल टू 0, आप दोनों प्लेट्स को एक कनेक्ट कर दिए, ठीक है, by connecting the two plates. If the potential difference across the plates drops to 1 volt at t equal to 10 millisecond, what will be the potential difference at t equal to 20 millisecond? समझिए ये प्यार से। चलिए ये दो प्लेट है, दोनों पहले मैक्सिमम वोल्टेज कितना था आपका 50 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों प्लेट्स को एक प्लस प्लस होगा, ठीक है, एक माइनस माइनस होगा, तो दोनों प्लेट को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, दोनों प्लेट का ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, अब इसका पोटेंशियल जो होगा वो घटना शुरू करेगा, ठीक है। तो जैसे टी इक्वल टू मेरा टी इक्वल टू कितना पे पहुंचा है, 10 मिली सेकेंड पे पहुंचा है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया है, 1 वोल्ट आ गया। अब बोला है टी इक्वल टू जैसे ही 20 मिली सेकेंड पे पहुंचेंगे तो इसके डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, माने कैपेसिटी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो डिस्चार्जिंग है, तो डिस्चार्जिंग का जो इक्वेशन होता है चार्ज का वो क्या होता है, Q इक्वल टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाय टाउ होता है, टी बाय टाउ। लेकिन अब चाहिए क्या, v चाहिए, सेम v इक्वल टू क्या कर देंगे, q बाय सी कर देंगे, यहाँ पर q नॉट ई का माइनस टी बाय टाउ, यहाँ पर c, तो q नॉट बाय सी v नॉट हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो गया v नॉट ई का माइनस टी बाय टाउ हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब जो बोलना पूछा है वो कर देते हैं। पहले इक्वेशन लिखेंगे, 10 मिली सेकेंड पे वोल्टेज कितना है भैया, 1 वोल्ट, तो v के जगह पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पर v नॉट के जगह पे तो 50 है, ये रहने देते हैं, ई का पावर माइनस टी के जगह पे 10 मिली सेकेंड जस्ट पुट कर देते हैं, 10 मिली सेकेंड बाय टाउ, ए रहने दीजिए, इसको 1 बाय 50 को इधर भेज देते हैं, ई का पावर माइनस 10 मिली सेकेंड बाय टाउ, ये इक्वेशन नंबर 1। इसको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा क्योंकि सेकंड वाला इक्वेशन में डायरेक्ट काम आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड वाला जो इक्वेशन है v का वैल्यू पूछा है वो कितना पे, t इक्वल टू 20 मिली सेकेंड में, देखिए पता नहीं v इक्वल टू v नॉट पता है 50, ई का पावर माइनस टी के जगह पे कितना हो जाएगा 20 बाय टाउ, 20 बाय टाउ, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ई का पावर आपका दिया हुआ है 2t, तो ई का पावर t इंटू ई का पावर t लिख सकते हैं, एक बार टी इंटू टी मतलब ई का पावर 2t, ई का पावर ई का पावर टी का पावर कितना हो जाएगा 2, वही है ना भैया, ई का पावर टी है उसका पावर 2 है, तो ई का पावर टी इंटू ई का पावर टी ही हुआ ना, तो ई का पावर 2t हुआ ना, वही है ना। तो यहां पर मैं देखिए मैं क्या करता हूं, इसको दस देखिए 50 है ना, इसको काम करते, ई का पावर माइनस क्या करते हैं 10 का पावर टाउ, पावर क्या करते हैं 2, पावर क्या करते हैं 2, इसका मतलब ई का पावर माइनस 10 बाई टाउ इंटू ई का पावर माइनस 10 बाई टाउ, दोनों को जोड़ेंगे, ई का पावर माइनस 10 बाई टाउ माइनस 10 बाई टाउ, तो ई का पावर माइनस 20 बाई टाउ, वही तो आने वाला है, पावर ये क्या हो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है ना भैया, ये मिली सेकंड में ही है, ये क्या है मिली सेकंड में ही, इसका वैल्यू क्या हम लोग को नहीं पता है, ई का पावर माइनस 10 बाई टाउ का वैल्यू का पता है ना 1 बाई 50, तो यहाँ पर काम करते हैं 50, यहाँ पर 1 बाई 50 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल हो गया भैया। इसको कैलकुलेशन देख के डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल ही रहता है, ठीक है, बस नाम ही इतना ऐसा खतरनाक दे दिया कि डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 बाई 50, तो यहाँ पर क्या करेंगे 50 इंटू 1 बाई 50 इंटू 1 बाई 50, 50 कैंसिल, 1 बाई 50 मतलब एक काम करते हैं 100 ऊपर नीचे ले लेते हैं, ठीक है, 5 टू जा 50 टू जा 100, 2 बाई 100 दैट इज 0.02 वोल्ट, 0.02 वोल्ट, ठीक है। तो t इक्वल टू 20 मिली सेकेंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कैपेसिटी कितना होगा 0.02 वोल्ट होगा, ठीक है। तो दोनों ही बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है, ऐसा मैंने बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ऐसा सवाल आ सकता है जेईई मेंस में, ठीक है, 2025 में, ठीक है, तो चल रहा है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।